हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी HMP शंट के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई साहब दोस्त, ये ग्लाइकोजन होता क्या है भाई। ग्लाइकोजन किस बला का नाम है, क्या होता है ग्लाइकोजन। सिंपल सा है, कोई लॉजिक है नहीं है इसमें इतना बड़ा। देखो, ग्लाइकोजन होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज है मान लीजिए। ठीक है, और यही कंसेप्ट है, बाकी तो रटाने वाली चीजें। ये है आपकी बॉडी। लीजिए भाई, सींग भी बना दिया आपकी बॉडी की, दो बड़े बड़े कान बना देता हूं। ठीक, अब आपने कुछ खाना खाया, कुछ मीठा खाया, कुछ ऐसा लिया कि ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हुआ। अब ग्लूकोज आपकी बॉडी में एंटर होगा, ऐसे करके हमने बहुत सारे ग्लूकोज लिए और ये ग्लूकोज क्या कर गया, आपकी बॉडी में एंटर कर गया। अब जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हमने यूज कर ली वो एनर्जी तो मिल गई हमको, लेकिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज कभी रनिंग उसमें नहीं रह सकता। कहने क्यों, अगर मान लो हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक ऑर्गन में, स्पेसिफिक पार्ट में या ब्लड में, कहाँ ट्रेवल करेगा ग्लूकोज, ब्लड में ही ट्रेवल करेगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, अगर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अभी देखें ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो डायबिटीज, शुगर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, होने की संभावना आपको हो जाएगी। संभावना क्या हो जाएगी, आप डायबिटिक हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है वो बढ़ गया आपके ब्लड में। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को जो है एक जगह इकट्ठा कर लेता है, यहां पर कहीं पर ऐसे इकट्ठा करके बंद करके रख लेता है। इसको कहते हैं हम ग्लाइकोजन। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, अच्छा तुम्हें ग्लूकोज चाहिए, लो, जितना चाहिए उतना ले लो। तुम्हें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 5, लो भाई 5 मॉलिक्यूल चले गए, फिर इसको बंद कर दो। अच्छा तुम्हें फिर ग्लूकोज चाहिए, लो, फिर चले गए। तो ऐसे करके डिजायर्ड जितने भी ग्लूकोज होते हैं हमें वो मिलता रहता है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है अपना मेंटेन रहता है। अच्छा, इसको मेंटेन करने के लिए आपका इंसुलिन भी वर्क करता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा आ जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारे पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, मुझे यहां तक नाम आ रहा है, ऊपर नहीं निकल पा रहा है। पेनक्रियाज को कुछ कहते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है, खैर छोड़ो। इसमें सेल्स होती हैं अल्फा बीटा, तो ये बीटा जो सेल्स हैं इनसे निकलता है इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन इसको बैलेंस करने का काम करता है ग्लूकोज को। ठीक है, इसीलिए अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाला हूं। लोग बोलते हैं कि भैया ज्यादा मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगी, वो गलत बोलते हैं। अब देखिए मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी, ज्यादा मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। हाँ, शुगर होने के बाद मीठा नहीं खाते हैं, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है, आप कितना भी मीठा खाएं, अगर आपका पेनक्रियास ठीक वर्क कर रहा है, अगर आपका बीटा सेल भी ठीक वर्क कर रहा है, प्रॉपर इंसुलिन उससे निकल रही है, प्रॉपर ग्लूकोज जो है आपका डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मीठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ज्यादा खाओ, देखो अति सर्वत्र वर्जित, ये तो हमारे बोला गया है कि एक्सेस हर जगह खराब ही होती है। ठीक है, खैर जो भी है,
लेकिन अब मान लो इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, आपकी बॉडी से निकल ही नहीं रहा है इंसुलिन, तो आप थोड़ा भी मीठा खाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको फिर से जो है ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। आप उसको सेट करने के लिए आपके पास इंसुलिन भी नहीं है, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए इंसुलिन भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि डायबिटीज होने के बाद मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन डायबिटीज होने से पहले अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फैट जरूर बढ़ेगा, मीठे से फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, लेकिन आपका जो है डायबिटीज होने की संभावना बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है आई होप। तो कोई भी आपसे पूछेगा भाई ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये चीज याद रखना है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जैसे ये तो एनिमल की बात हो रही है, यहाँ पर ह्यूमन भी एक एनिमल है, ध्यान रखना। जैसे प्लांट में क्या होता है, जल्दी बताओ, प्लांट में जो स्टोर फॉर्म में रहता है वो रहता है स्टार्च। ठीक है, जैसे स्टार्च प्लांट में होता है, ठीक वैसे ही जो है आपका ग्लाइकोजन आपका एनिमल्स में होता है। इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने भाई मेन चीज पढ़ ली, ये कंसेप्ट है आपका, क्योंकि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे देखो बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, पहला अच्छा इसमें कुछ चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि जो हमारी ये ग्लाइकोजन है, ये कहाँ रहती है, ये आपकी लिवर में और मसल्स में रहती है। अराउंड 6 to 8% हम बोल देते हैं, 6 to 8% ये आपकी लिवर में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टोर्ड होता है मतलब, और दूसरा आपका मसल्स में कितना, लगभग 1 से 2% मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 से 2%। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इसका कहाँ पर ये स्टोर रहता है। अच्छा, फंक्शन क्या क्या है इसके, अब ध्यान से समझना। द प्राइमरी फंक्शन क्या है लिवर ग्लाइकोजन का, वो ये है कि वो क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्यों मेंटेन करता है भाई, उसी जिस हिसाब से ये ग्लूकोज को रिलीज करेगा उसी हिसाब से तो मेंटेन होगा ना। कहने का क्या मतलब है, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है और ये आपका गंदा सा लीवर है। ठीक है, ये मेरा लीवर है, आपका नहीं है, छोड़ो। ठीक है, वैसे भी मेरा लीवर खराब ही रहता है। खैर, ये है आपका ग्लूकोज के ये ग्लाइकोजन है, मान लो इसको। ठीक है, ये इसको पूरा हम ऐसे दिखा देते हैं, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन। जरूरत पड़ी है, ये कह रहा भाई थोड़ा सा ग्लाइकोजन, थोड़ा सा ग्लूकोज दे दिया, इसने कहा ले ले, इसने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ग्लूकोज दे दिया। ठीक है, ग्लूकोज अपना काम कर रहा। अब इधर इस ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस ग्लाइकोजन की। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या कर रहा है, ब्लड को मेंटेन कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अब देखिए बात एक ही है, इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली खाने के बीच में जब हम खाना खाते हैं, सोचो अगर हम मीठा खाते जाएं और ग्लाइकोजन हो ही ना, स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, जितना हम मीठा खाएंगे हमारे ब्लड में ग्लूकोज दौड़ते रहेगी। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, हम डायबिटिक हो जाएंगे। उसका असर कहाँ पड़ेगा, हमारे इन आंखों में असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डायबिटिक हो जाएगा आदमी, ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। खैर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए जो है नेचर ने, प्रकृति ने, अब देखिए क्या बनाया हमारे बॉडी में, ग्लाइकोजन का एक मैकेनिज्म बनाया है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद देखो इसमें 2 टर्म्स आती हैं, एक आता है ग्लाइकोजिनेसिस और एक आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। कई बार क्या होता है ना, पेपर में सिर्फ इनकी डेफिनेशन आ जाती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं, कहते हैं यार ये सेम सा लग रहा है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या बताऊंगा, बहुत इजी है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो है आपका 2 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। पहला होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस।
ठीक है, पहला हो गया ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब दोनों में डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है? अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वही जो हम हमेशा करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं भाई, संधि विच्छेद, ठीक है, इसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, सिंपल सी बात है, दोनों जगह ग्लाइकोजन की बात हो रही है। ग्लाइकोजन लिखा है यहाँ पे ग्लाइकोजन लिखा है, और भाई ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन की बात होगी। तो ग्लाइकोजिनेसिस, नेसिस वर्ड जहां पर भी आएगा, नेसिस और लाइसिस दो चीजें होती है, नेसिस और लाइसिस। नेसिस मतलब होता है बनना, सिंथेसिस होना, इसे बोलते हैं नेसिस, ध्यान रखना। लाइसिस मतलब टूटना, कहीं पर भी आएगा लाइसिस, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस जो हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल मतलब ग्लूकोज भी आ गया इसमें, ग्लाइकोजन भी आ गया, ठीक है। ग्लूकोज हम बेसिकली देख रहे थे, ग्लाइकोजन भी होता है इसमें। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, किसमें ब्रेकडाउन होता है, अब मैं फिर बताऊं क्या आप लोगों को, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, पाइरुवेट में, लैक्टेट में, लैक्टेट में होता है ऑक्सीजन की अब्सेंसी में, पाइरुवेट में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, एज सिंपल एज दैट। तो इसे हम ग्लाइकोलाइसिस मतलब टूटना, किसका, ग्लूकोज का। वैसे ही यहां पर देखिए आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, इसमें क्या हो रहा है आपका, ग्लाइकोजन का टूट, और इसमें ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, कहां से, अब इसमें भी देखिए दो चीजें हैं, फ्रॉम ग्लूकोज। अब ध्यान से समझना, जब ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका, ग्लाइकोजन बनेगा, मतलब क्या हो रहा है इसमें, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज से सिंथेसिस होगी किसकी, ग्लाइकोजन की, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजिनेसिस। और जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, किसमें, अब देखिए ग्लूकोज में, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब होता है जब भी द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, और ये होती है आपकी साइटोसोल में, ठीक है। ये सेल है आपकी, ये जो है इसमें साइटोसोल है, तो ये साइटोसोल में होती है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा देते हैं इधर, ये ठीक है, साइटोसोल में होती है, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, द डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका ग्लाइकोजिनेसिस। ये कब होती है आपकी, जब कब होगी, ये सिंपल सा आपको पता ही है कब होगी, जब हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। ये कम हो रहा है तो ये कहेगा अरे यार मैं कम हो रहा हूँ, अरे ग्लूकोज सॉरी ग्लाइकोजन जल्दी आ, कन्वर्ट हो जल्दी, ब्रेक डाउन हो, तो ये ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में। ये वही बात है जैसे मोतियों की एक माला है, फॉर एग्जाम्पल ये मोतियों की माला है, ठीक है, बहुत सारे मोती हैं इसमें, ठीक है। ये मोतियों की माला टूट गई तो ये अलग अलग किस में बिखरेंगी, मोती में। वैसे ही जो ग्लाइकोजन है आपका वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज है, तो ये जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, ग्लूकोज में ही तो ब्रेक होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों पाथवेज को पढ़ेंगे, ग्लाइकोजिनेसिस को और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। अच्छा इसमें एक टर्म और है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब नया वर्ड, ये अगले टॉपिक में या उसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, न्यू मॉलिक्यूल से बनता है आपका, ठीक है। खैर वो बाद में हम पढ़ेंगे, अभी हम बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोजिनेसिस की,
ठीक है, मैं क्या करता हूँ ग्लाइकोजेनेसिस की पूरी साइकिल बना देता हूँ, उसके बाद फिर प्रॉपर जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये है आपका ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसमें हो क्या रहा है। देखो छोटा सा पाथवे है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, समझने वाली बात है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैंने एम्प्टी छोड़ रखा है। ठीक है, यह है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज को मान लो, अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर जो है कार्बन होता है आपका, मतलब CH2OH होता है। ठीक है, तो कार्बन दिखा रहे हैं हम, कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, काउंटिंग भी ऐसी होती है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके जो है एक सांकेतिक तौर से ग्लूकोज बना रहे हैं। पेपर में भी आप ऐसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये है आपका, क्या मैं इसको भी ब्लैक से बना दूं? नहीं, कंफ्यूज जाओगे आप लोग, छोड़ो इसको, मैं ऐसे बना देता हूँ रेड से ही। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है आपकी, ये ऑक्सीजन है, इसमें मैं O नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये है आपका, ऐसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, नंबरिंग क्या होगी इसकी, इसको O ही कर देता हूँ यार, 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोले तो छठी पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहां पर ऑक्सीजन था 1 2 3 4 5 और छठी पोजीशन से फॉस्फेट, तो 6, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। ये इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, अब ये 6 पोजीशन 1 पे शिफ्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, 6 पोजीशन जो है आपकी 1 पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इतना क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अच्छा, ये छठा वो भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज। अब ये देखो यूडीपी ग्लूकोज में, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यूटीपी है वो कन्वर्ट हो रहा है यूडीपी में। ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल डाइफॉस्फेट। जैसे एटीपी एडीपी में होता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में होता था, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता था, वैसे ही यहाँ हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब ध्यान से समझना यहाँ पर कि भैया यूटीपी से यूडीपी हो रहा है, तो एक ही निकलने चाहिए। यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट से, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, यूरेसिल डाइफॉस्फेट बन रहा है, 2 बन रहा है, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैसे निकल रहे हैं, एक ही निकलना चाहिए ना, एक निकलेगा तभी तो 2 होंगे। लेकिन हमको ये वाले इसको भी काउंट करना है, इस फॉस्फेट को भी काउंट करना है इसमें, ध्यान से समझना। इसको काउंट करेंगे मतलब एक एक्स्ट्रा है हमारे पास इस स्ट्रक्चर में, तब जाके जो है 2, एक यहां से एक यहां से निकलेंगे, तब जाके यूडीपी में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये यहां से रिप्लेस हो जाएगा यूडीपी ग्लूकोज, ये हो जाएगा आपका यूडीपी। अब देखिए, ठीक है, अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठे पोजीशन पे फॉस्फेट आ गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 1 पे आ गया। अब आप इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, आप कोई भी एक याद करो, आप दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज आ गया, इसने यहां से रिप्लेस करके ये यूडीपी यहां अटैच हो गया। जैसे यूडीपी यहां अटैच हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद ये है ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस। यहां पर एक इसको हम, उसका नाम है मतलब प्राइमर है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन करके एक आपका कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको, अब ध्यान से समझना मैं क्या करूंगा, अगर आपको दही जमानी है दूध से जमाओगे तो आप क्या करते हो, दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हो, है ना। जैसे हम दूध में थोड़ा सा दही डाल के उसको रख देते हैं तो कुछ टाइम में वो पूरा दूध जो है दही बन जाता है। वैसे ही हमने क्या, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तो हमें थोड़ा सा ग्लाइकोजन डालना है इसके ऊपर। वो ग्लाइकोजन क्या है, वो है ये ग्लाइकोजेनिन, ये स्ट्रक्चर है इसका, इस तरह से स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजेनिन है आपका, ग्लाइकोजेनिन नाम है इसका। ठीक है, ये ग्लाइकोजेनिन यहाँ अटैच हो जाएगा और ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देगा आपका।
किसको रिप्लेस कर देगा, इस यूडीपी को रिप्लेस कर देगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो ये ग्लाइकोजन प्राइमर आ गया आपका, ठीक है, ग्लाइकोजन प्राइमर आपका यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका ग्लाइकोजन प्राइमर, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ग्लाइकोजन सिंथेस। अब देखिए कभी भी ना हम बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने इजीनेस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अपनी सुविधा के लिए हम एक एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, अपनी सुविधा के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। लेकिन जब वाकई में हमारी बॉडी में ये रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही मॉलिक्यूल आता है ग्लूकोज का, ऐसा होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक ग्लूकोज ऐसे करके बहुत सारे ग्लूकोज आएंगे, वो बहुत सारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होंगे, फिर वो बहुत सारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होंगे, फिर वो बहुत सारे यूडीपी ग्लूकोज में चेंज होंगे, ग्लूकोज प्राइमर बनेंगे, और वो सारे ग्लूकोज प्राइमर इकट्ठा होते रहेंगे। कैसे इकट्ठा होते रहेंगे, जैसे ये है आपका एक बना, इसी से ये भी अटैच हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे अटैच हुआ, ये दूसरा बन गया आपका, इसी से अटैच हुआ, ये तीसरा बन गया, ऐसे करके ये बनते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो यहाँ पर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला प्राइमर। ठीक है, ये प्राइमर, ये कहाँ गया, ये वाला प्राइमर, इससे हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये हट गया, इतना बचा आपका वो। ठीक है, और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इसको, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है आपका, एक लिंकेज बन रहा है। कैसा लिंकेज बन रहा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों क्यों बन रहा है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझ जाना। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, ये आपका, आपको दिख रहा है इधर पे, देखो बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसके बगल में, अरे यार मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने थोड़ा सा इसको छोटा बनाना था ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर बना देता हूँ मैं इसको। ये है आपका ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके जस्ट बगल में एक ग्लूकोज और आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखो ये और ये सेम है, बस यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है। ये जो बॉन्ड है ये क्या बन रहा है, 1 और 4th पोजीशन को हटके जो है यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक, क्लियर है इतना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड बनते रहेंगे, बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज प्राइमर क्या करता है आपका, ग्लूकोज आते रहता है, उसको इस फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में जो है उसको एक्यूमुलेट करता रहता है ऐसे। उसके बाद फिर एक दूसरा एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है आपका, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। फिर एक दूसरा एंजाइम हमारे पास है, उसका नाम है ग्लूकोजाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, 4,6 ट्रांसफरेज, 4 को 6 में ट्रांसफर कर देता है। 4,6 मतलब अब 6 पोजीशन यहां पर है, तो ये दो तो होंगे नहीं, यहां पर बहुत सारे कंपाउंड होंगे, तो वो क्या करता है, इसको कट करके ऊपर लगा देता है। अब ध्यान से समझना, अगर आपके समझ आया होगा तो। अब ये बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया, मैं आपको कैसे समझाऊं, चलो इतना आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा रब कर देता हूं ऊपर से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा, इसको भी कर देता हूं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया ना। अब ध्यान से समझना ये क्या हो रहा है आपका, ध्यान से समझना भैया, ये जो है आपका एक था, ठीक है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, फिर ऐसे करके बहुत सारे लगते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, और लगा देता हूँ एक आध, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गर्म हो रहा है भाई बहुत। अब क्या कर रहा है ये, अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम, ग्लूकोजाइल अल्फा 4,6, ये क्या कर रहा है, 4 और 6, आपको पता है 1 2 3 4 5 6,
4 और 6, मतलब वो इसको यहां से कट करके इतना उठा के इसको यहां पर कर दे रहा है। क्लियर हुआ आपको? इसको क्या कर रहा है, उठा के यहां पर ऐसे करके, ऐसे रोटेट करके इधर लगा दे रहा है। तो 1 2 3 4, 4 और 6, मतलब इसको उठा के ऐसे लगा दोगे आप, तो ये कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर आपका, अगेन मैं यहां पर, इसको मैंने मिटाना नहीं था वरना आप कंफ्यूज हो जाते। इसको अगर मैं उठा के, ठीक है, इसको ऐसे घुमा के इधर लगा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, बेशक इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, अल्फा 4 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज क्या करता है आपका, सॉरी, ये एंजाइम क्या करता है आपका, इसको इस फॉर्म में लगा देता है। अब ये चीजें साइमल्टेनियसली होती जाती है, मतलब यहां पर जो है स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, इस तरह से छठा पोजीशन यहां पर है, यहां पर ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ग्लाइकोजन का आएगा। ठीक है, अगर आपको लास्ट के उस पर थोड़ा सा अगर डाउट हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, मैं एक बार आपको ऐसे दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ, और ये इनका छठा पोजीशन है सबकी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझ लो इसको। अब यहां से क्या हो रहा है, 4 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन है, ये घूम के जो है इधर आ जा रही है आपकी। तो ये जैसे ही घूम के इधर आएगी इसके 6th पोजीशन पे, तो ये ऐसे हो जाएगी। ये तो ऐसे हो रहा है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा, फिर ये ऐसे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब इसमें क्या होगा आपका, ये जैसे इधर हो गई, उसके बाद फिर यहां पर से फिर कट लगेगा, फिर यहां पर से फिर ऐसे हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके बहुत बड़ा सा एक जाल बनेगा। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे इसका ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है, मैं यहां पर क्या करूंगा ना, एक पिक्चर डाल दूंगा। ठीक है, ये रही पिक्चर। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसमें देखो कितने सारे, मतलब एक क्लमजी सा स्ट्रक्चर बन गया। तो ग्लाइकोजन का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे ग्लूकोज का आपको पता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, CH2OH होता है ऊपर, और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये नंबरिंग होती है। ग्लाइकोजन का, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है भैया, तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर, क्लमजी स्ट्रक्चर उसका होगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका ग्लाइकोजिनेसिस। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसका भी मैं पाथवे बना देता हूं, वो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, छोटा सा है। ठीक है, वो मैं आपको बना के फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस का पाथवे। पहले मैंने बेंजीन बनाया था, मुझे लगा आप थोड़ा बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा फनी वे में जो है कार्टून से बना दिया आपके। ठीक है, अच्छा, मैं इन सबकी सींग बनाना भूल गया, ये सींग भी है सबकी। ठीक है, ऐसा मान लो आप, पहले इसमें स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, बाकी आप समझ जाना। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोजन है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, किसका, ग्लाइकोजन का। ये क्या है आपका ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन है, ये ब्रेक हो जाएगा सबसे पहले, ध्यान से समझना। ये किस में ब्रेक होगा आपका, ये एक कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं, देखो इसमें सिंपल सा क्या होगा, कट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से ये कट होगा, यहां से ये कट होगा, यहां से ये कट होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे हमने पिछला पाथवे पढ़ा था, ये उसका उल्टा है। पिछले पाथवे में क्या हो रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक हो रहा है। सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें उसका उल्टा होगा। ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये कटिंग तब तक होती रहेगी जब तक लिमिट डेक्स्ट्रिन की कंडीशन ना आ जाए। लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होता है, जब मिड ग्लूकोज के चारों तरफ इक्वल चार जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बसते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कंडीशन लिमिट डेक्स्ट्रिन होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, वो धीरे धीरे इसको कट आउट करते रहता है, तो यहाँ पर एक बचेगा आपका। उसके बाद फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, इसको यहाँ से कट आउट करके यहाँ पर लगाना शुरू कर देता है। अब ऐसा तो है नहीं,
देखो अब ध्यान से समझना, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर लगा है, इसको इस स्ट्रक्चर को अगर मान लो यहाँ पर भी बॉन्ड होगा तो यहाँ पर भी जो है आपका कंपाउंड होगा, यहाँ पर भी आपका कंपाउंड होगा। मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ना आपको, काफी क्लमजी स्ट्रक्चर था। फिर यहाँ पर से फिर से कंपाउंड स्टार्ट हो सकता है, तो वो धीरे धीरे डी ब्रांचिंग होगी और बाकी जब इतने बचे हैं ये कंपाउंड यहाँ जाके यहाँ ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, बड़ी लंबी से एक ब्रांच हो जाएगी। उसके बाद वो ब्रांच कट 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 छोटी छोटी होते होते ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक रह जाएगी, मतलब एक मॉलिक्यूल तक रहेगी, ऐसे एक मॉलिक्यूल तक। मतलब ये क्या कंपाउंड होगा, फिर ऐसा कंपाउंड होगा एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इस कंपाउंड में रह जाएगी। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास दो ऑप्शन है भाई, या तो जो है वो ग्लाइकोलिसिस में चला जाए। ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है ना क्या होता है, पहले ग्लूकोज होता है, फिर उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो डायरेक्ट ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहीं से आ जाएगा, वो सीधे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इससे जो है आपका ग्लूकोज बन जाएगा। दो ऑप्शन है इसके पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास। ये क्या है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में चला जाए या ग्लूकोज बना दे, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडीज रिक्वायरमेंट। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो वहां पर फिर एक्शन लेगा, हमारी बॉडी उसके बिहाफ पे एक्शन लेगी कि भैया हमें क्या करना है। अगेन एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है आपका ग्लूकोज में। कैसे ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहले जितने भी ये ब्रांचिंग है ये कट आउट होनी स्टार्ट होती है, यहाँ से भी सबसे कट आउट होनी स्टार्ट होती है तब तक जब तक लिमिट डेक्स्ट्रिन की कंडीशन ना आ जाए। लिमिट डेक्स्ट्रिन में क्या होगा, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं। डी ब्रांचिंग एंजाइम्स क्या करेंगे, इनको कट आउट करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे धीरे धीरे कट आउट करके इतना रह जाएगा, और फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम इसको कंप्लीटली कट करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे इधर पे। इसलिए मैंने इनको ब्लू से और इसको ब्लैक से बनाया ताकि आपको समझ आए। उसके बाद फिर ये इसको भी धीरे 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 ये भी कट आउट होते रहेंगे। कट आउट मतलब ऐसे ऐसे, कट आउट मतलब रिमूव नहीं, सॉरी, कट आउट मतलब ऐसे कट आउट होते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या तो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा या फिर ये ग्लूकोज बनाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इतना सा था आज का लेक्चर, और आज हमने जो है पढ़ा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.